रोहान, फोन छोड़ दो, चाय तो पी लो। मैं बस 2 मिनट है, इम्पोर्टेंट बिजनेस नहीं उसे वो पढ़ रहा हूँ। इस काम के लिए ऑफिस है ना। यहाँ पढ़ लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वैसे भी ऑफिस और घर एक ही जैसा है मेरे लिए। इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? वहां भी काम करता हूँ और यहाँ भी काम करता हूँ, ज्यादा फर्क है नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां अकेला खाता हूँ और यहाँ सामने तुम बैठे हो। देर हो रही है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं चलता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, फिर भी तुमने मुझे पलट के देखा तक नहीं। कैसे देखती? मेरे देखने और सुनने पर तो पहरा लग चुका है। चाहे आप ही के साय से भी डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर वक्त वो मेरा पीछा कर रही हैं और मुझे दबाव में लेने के नए नए तरीके ढूंढ रही हैं। तो जब तुम्हें पता था तुम्हारी हया आप ही इतनी खतरनाक है, क्यों मानती रही उनकी हर बात और मुझे भी मजबूर करती रही उल्टा? तुम मुझ पे एहसान जता रहे हो? मैं जान के ऐसा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे मुसलसल इग्नोर करती रही। तो मैं इग्नोर नहीं करूं तो क्या करूं? तुम्हें ऑन करूं ताकि मेरे साथ भी वही हो जो इरम बाजी के साथ हुआ है? तो क्या तुम मुझसे दोस्ती खत्म कर दोगी? अरसलान, शायद यही हमारे लिए बेहतर है। तुम हमारे घर के उसूल नहीं जानते और इन सब से बचने के लिए हमें दोस्ती की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम वफाक भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ। चलो। अरे साइमा, तो इतनी सुबह सुबह जाग गई हूँ मैं। भरोसे की नींद सो रही थी ना। क्या मतलब? बड़ी बहन समझती हूँ मैं आप, बल्कि समझती थी। बड़ी हैरत की बात है कि आप भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचती हैं। इधर हाथ नहीं लगाएं प्लीज। अपनी अम्मी के साथ मिलके मेरी बेऔलादी पर खुश हो रही थी। मेरी कमी, मेरी कमजोरी के मजे ले रही थी आप। हाँ, मेरी बेचारगी का तमाशा बना रही थी आप। अफसोस नहीं हुआ आपको भाभी? जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ कि ये तो मुझे बहन बोलती है, मैं इसके बारे में ये बातें कर रही हूँ?
साइमा, ये तुमसे किसने कहा? तुम्हें गलत फहमी हुई। गलत फहमी हुई है, वाकई हुई है। गलत फहमी आपको पहचानने में हुई है भाभी, बहुत बड़ी गलत फहमी है। जवाब दे मुझे, बताएं मुझे कि मेरे बारे में आप ऐसी बातें क्यों कर रही थी? भाभी जवाब दे मुझे, क्यों बोल रही थी आप? साइमा, मेरी अम्मी ने ये बात की है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी बात से मुत्तफिक थी। तो मौजूद तो थी ना वहां, आपके सामने ही हो रही थी ना सारी बातें। आपकी अम्मी आपके सामने मेरे खिलाफ बातें कर रही थी और आप खुश हो रही थी ना। आपकी अम्मी ने आपसे ये बात की क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि मेरी बेटी का ये फेवरेट टॉपिक है। अभी अगर आपको मुझसे प्यार होता ना, अपनी अम्मी को चुप कराती। आप तो उनकी हम ख्याल है। अब तुम मुझ पे तोहमत लगा रहे हो। सबूत के साथ बात करूंगी मैं आपसे, ऐसे नहीं करूंगी। और राहील वाले मामले की तरह थोड़ी होगा क्या आपने इमोशनल होके बातें कर दी और बोल के चली गई और बस। एक बार होता है सब भाभी, बार बार नहीं होता। सबूत के साथ बात करूंगी। वैसे तो साइमा बात ठीक ही कह रही है, लेकिन साइमा को ये बात बताई किसने? कौन है वो? साइकियाट्रिस्ट का कार्ड? रोहान को इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा कौन सा डिप्रेशन है? उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है।